स्टूडेंट वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th NIUS का एक हमारे पास सब्जेक्ट है पेंटिंग, जिसका कोड है T332। NIUS के सब्जेक्ट जिनको अप्रैल में एग्जामिनेशन देना है उन बच्चों के लिए पेंटिंग का सब्जेक्ट जो होता है एक सिर दर्द बना हुआ है कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। गुरुजी क्लासेस के अंदर मैं आपको क्लास 12th की पेंटिंग और क्लास 10th की पेंटिंग के भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लास 10 की पेंटिंग की वीडियोस भी जल्दी अपलोड होंगी। क्लास 12 की पेंटिंग की वीडियोस के नोट्स मेरे तैयार हो चुके हैं, साथ के साथ बनते जा रहे हैं और वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हार्ड कॉपी के अंदर यानी कि PDF के अंदर, तो आप मेरे इस नंबर जो कि है 8851450051 पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और पेंटिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फ्री PDF आप मेरे से ले सकते हैं। फ्री PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको रिप्लाई होने में थोड़ा देर हो रहा है, मेरी टीम एग्जामिनेशन के अंदर बिजी है, जिस वजह से आपको रिप्लाई नहीं मिल पा रहे हैं, पर आई मेक यू श्योर कि आपको जल्दी ही आपको PDFs मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। पेंटिंग सब्जेक्ट जो कि क्लास 12 का है, जिसका कोड है 332 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 है ये मेरा, चैप्टर नंबर 3। ये न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है NIUS का और ये न्यू सिलेबस है आपका। न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं पेंटिंग के। और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है अजंता केव्स यानी कि अजंता की गुफाएं। मैं मानता हूं आपके नई बुक के अंदर कुछ और नाम होगा, ऑनलाइन आपको कुछ और नाम दिखाया जा रहा होगा, पर मेरे पे विश्वास करिए, जो आपका पुरानी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 अजंता केव्स है और न्यू बुक के अंदर जो आपका अजंता का चैप्टर है वो सेम है। मैं आपको उसी के बारे में नोट्स करा रहा हूं। अजंता गुफाएं के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं 31 रॉक कर गुफा स्मारक है। देखिए 31 रॉक्स है वहां पर यानी कि पत्थर है, और एक स्मारक है यानी कि एक मॉन्यूमेंट है, एक ऐतिहासिक जगह है। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। 31 रॉक पर गुफा स्मारक है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है, यानी कि दूसरी शताब्दी। अगर आपने मेरी टाइमलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो हिस्ट्री की वीडियो वहां से जाके देख सकते हैं आप। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले की दूसरी शताब्दी की है ये अजंता की गुफाएं। गुफाओं में पेंटिंग और मूर्तियां शामिल हैं। देखिए, उन गुफाओं के अंदर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, पेंटिंग्स दीवारों पर बनी हुई हैं, और कुछ मूर्तियां शामिल हैं जो बहुत धार्मिक कला है, यानी कि महात्मा बुद्ध की धार्मिक कला की है, जो कि जातक कथाओं को दर्शाती है। देखिए, जातक कथाओं का मतलब होता है वो कहानियां जो हमने बड़े बुजुर्गों से सुनी होती हैं, या किन्हीं लोगों के मुंह से एक के थ्रू दूसरे के थ्रू तीसरे को हम कहानियां सुनते चले जाते हैं। और भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर जो चित्र बने होते हैं, दोनों को उत्कृष्ट कृतियों में मानी जाती है। देखिए, दोनों की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती है। भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर, और धार्मिक कला की एक उत्कृष्ट कृति यानी कि बहुत सर्वोत्तम सबसे अच्छी ड्राइंग मानी जाती है, जो कि श्रीलंका पर सिगरिया पेंटिंग की याद दिलाती है। देखिए, श्रीलंका के अंदर एक पर्वत है सिगरिया, यानी कि जो श्रीलंका में आजकल आपको ये बोला जाता है, आपने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर वीडियोस बहुत देख रहे होंगे कि रावण की लंका के नाम से जो वीडियोस शो होती हैं सिगरिया पर्वत पर, वहां पर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ऐसी पेंटिंग्स हमें महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं में वो पेंटिंग भी देखने को मिलती है। तो जो सिगरिया पेंटिंग है, सिगरिया की पेंटिंग की याद दिलाती है। इन गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व के आसपास के 2 चरणों में किया गया था, यानी कि 2 पार्ट के अंदर इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। यानी कि ईसा मसीहा के जन्म से पहले 200 ईसा पूर्व के पहले आसपास 2 चरणों यानी कि 2 पार्ट में किया गया। गुफाओं का दूसरा समूह 600 ईस्वी के आसपास बना है, यानी कि पहला समूह तो 200 ईसा पूर्व के आसपास बना, और जो गुफाओं का दूसरा समूह यानी कि सेकंड पार्ट 600 ईस्वी के आसपास बना, यानी कि ये ईसा मसीहा के जन्म के 600 ईस्वी के आसपास बना, ईसा पूर्व से पहले 600 ईस्वी यानी कि ईसा मसीहा के जन्म के बाद 600 ईस्वी के आसपास। अजंता की गुफाएं अपनी आकर्षक पेंटिंग
और देखिए अपनी आकर्षक सेटिंग, देखिए अजंता की गुफाएं जिस तरीके से सेट हो रखी हैं, एक के साथ एक गुफाएं, प्रभावशाली वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर जो दीवारों पर हो रखा है, ऐतिहासिक कलाकृति जो इतिहास की एक कलाकृति को दर्शाती है और लंबे समय से भूले हुए इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा इतिहास जो हम लंबे समय से भूल चुके हैं उसकी याद दिलाती है और उसके लिए ये अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है। तो ये मेरे पास पार्ट 1 के मैं डाल रहा हूं आपको वीडियो, इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, तो चैप्टर 3 आपका ये कवर हो जाएगा पूरा। इसके अंदर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द केव नंबर 1 ऑफ अजंता केव। अजंता की गुफाओं की गुफा संख्या 1, जैसा कि मैंने आपके ऊपर बताया 31 रॉक है। तो पहली गुफा क्या बताती है उसके बारे में बताएं। पहली गुफा घोड़े की नाल के आकार के ढलान के पूर्वी ओर छोर बनाई गई है। देखिए घोड़े की नाल यानी कि पहली गुफा कैसी बनी है, जो घोड़े की नाल होती है इस तरीके से, उसके आकार की बनाई गई है, उसके आकार के तरीके से बनाई गई है, जो कि पूर्वी छोर यानी कि पूरब की ओर छोर पर बनाई गई थी। स्पिंग के अनुसार यह किसी व्यक्ति का नाम है जो कि हिस्टोरियन था यानी कि इतिहासकार था। स्पिंग के अनुसार यह स्मारक चरण में शुरू की गई। देखिए ये वाकारक चरण में, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया इसको, ये वाकारक चरण में शुरू की गई और लगभग पूरी होने वाली नवीनतम गुफाओं में से एक है। ये वाकारक एक चरण में इस टाइम पर स्टार्ट करी गई थी और शुरू हुई और लगभग पूरी होने वाली नवीनतम गुफाओं में से एक है, यानी कि एक पूरी बनी थी और ये सबसे नई गुफाओं में से एक है। हालांकि कोई उल्लेखनीय साक्ष्य नहीं है, अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है, यानी कि इसका लिखा हुआ हमें कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन यह प्रस्तावित किया गया है, लेकिन यह बताया गया है कि वाकांटक राजा, ये वाकांटक लिखा था, वाकांटक राजा हरिसेन, जो वाकांटक राजा के टाइम पे बनाई गई थी, वहां उस टाइम का राजा हरिसेन इस बेहतर संरक्षित गुफा के लाभार्थी हो सकते हैं। यानी कि जो वाकांटक राजा थे महाराष्ट्र के, हरिसेन जो थे, वो इस बेहतर संरक्षित गुफा यानी इस गुफा को सेव करने में साक्षी हो सकते हैं, लाभार्थी हो सकते हैं, यानी कि उनको इसका फायदा मिल सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हरिसेन शुरू में अजंता के संरक्षण में शामिल नहीं थे। देखिए इसका कारण यह है कि वो पहले तो इसके संरक्षण में, इसको बचाने में शामिल नहीं थे, फिर बाद में वो इसके संरक्षण में शामिल हुए। इसके साथ ही इस गुफा के अग्रभाग यानी कि आगे के भाग में सबसे विस्तृत नक्काशी है, यानी कि सबसे बड़ी नक्काशी की गई है, और जिसमें अंतस्थल और शिखर पर उभरी हुई मूर्तियां, यानी कि अंदर और ऊपर, यानी कि छोर पर, शिखर का मतलब होता है ऊंचाई पर, यानी कि शिखर पर उभरी हुई मूर्तियां हैं। कैसी उभरी हुई मूर्तियां हैं? यह बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्यों के साथ साथ ये बुद्ध के जीवन से दृश्य से जुड़े के साथ साथ रूपांकन भी उकेरे हुए हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन भी अपने अंदर लिए बैठी है। अंदर के हॉल की प्रत्येक दीवार, यानी कि जो अंदर का हॉल है गुफा का, उसकी प्रत्येक दीवार 40 फीट की है तथा 12 मीटर लंबी है और 20 फीट ऊंची है। 12 खंभे अंदर के एक चकोर स्तंभ पे बनाते हैं। देखिए 12 खंभे हैं और एक चकोर यानी कि चौरस तरीके का एक रूप बनाते हैं जो छत को सहारा देते हैं और दीवारों के साथ गलियारे बनाते हैं। दीवारों के साथ गलियारे यानी गैलरीज बनाते हैं। पीछे की दीवारों पर एक मंदिर बनाया गया है जिसमें बुद्ध की एक प्रभावशाली बैठी हुई छवि बनाई गई है। देखिए पीछे की दीवारों पर एक मंदिर है जिसमें बुद्ध की प्रभावशाली एक बैठी हुई छवि बनाई गई है और उनके साथ धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में है। और बुद्ध किस में है? धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की वीडियो के अंदर इतना ही। पार्ट 2 की वीडियो में इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जल्दी मिल जाएगी और आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 पेंटिंग का आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले जाइए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।